बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मौलाना व मौला सग़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला वसीयिहि व वज़ीरिहि व सहरिहि व खलीफतिहि व साहिब लिवाहि अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला अइम्मतिल मासूमीन वल्लानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ऊसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम। नमाज गुज़ारान अज़ीज़, बुज़ुर्गान मोहतरम, खुतबा जुमा का पहला मकसद और अज़ीम मकसद यह है कि हर हफ्ते इंसान को अल्लाह की याद दिलाई जाए। और ये जो ताकीद की गई है और सीरत मासूमीन है और ख़ुद मौला कायनात की सीरत है कि हर खुतबे में तक़वा का तज़किरा किया जाता है। ज़ाहिर है कि अगर कोई दुनियावी मकसद हो तो एक बार बयान करके रोक दिया जाए। मकसद बहुत अज़ीम और बहुत बुलंद है और उसके लिए बार बार हमेशा हर तकरीर में और हर खुतबे में मौला कहते थे कि मैं तुम सब को और अपने आप को तक़वा इलाही की वसीयत करता हूँ, सिफारिश करता हूँ, ताकीद करता हूँ। यकीनन ये ताकीद, ये सिफारिश इसलिए है कि इंसान खुदा को अपने सामने रखे। और तक़वा के बारे में बहुत सी गुफ्तगू आपने सुनी होगी। तक़वा अल्लाह से डरने का नाम नहीं है, क्योंकि हमारे पास, हमारे दरमियान जो डर और खौफ का मफ़हूम पाया जाता है, जो हम समझते हैं कि एक इंसान से जब इंसान डरने लगे किसी बात से, ये खौफ हो कि तकलीफ़ पहुँचेगी, अज़ियत पहुँचेगी, सज़ा मिलेगी, तो ये डर का मफ़हूम है। अल्लाह कोई ऐसी ज़ात नहीं है कि जिससे इंसान डरे। तो फिर ये तक़वा इलाही क्या है? उसीकुम बितक़वल्लाह। तो ये तक़वा इलाही अल्लाह को अपने सामने रखने का नाम है। अल्लाह को अपने वजूद में, अपने जिस्म में, अपने सामने, अपने अमल में, अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का नाम है। इस तरीक़े से कि उसकी आज़मत, उसकी बुज़ुर्गी ऐसी हो कि इंसान अपने हर हर लम्हे, हर हर वक्त पर इस बात का ख़याल करे कि खुदा हमें देख रहा है। तक़वा नाम है अपने आप को बचाने का। तक़वा नाम है खुदावंद आलम की शख्सियत और उसके वजूद और उसकी आज़मत और उसके जो बुज़ुर्गी है उसको पेश नज़र रखने का, कि इंसान खुदा को अपनी ज़िंदगी से पसे पुश्त न डाल दे। जैसा कि होता है मसलन आम तौर से ये ख्याल किया जाता है शादी ब्याह के मौके पर अगर आप कहिए कि भाई ये हलाल है, ये हराम है, तो फ़ौरन ये कहता है अरे ज़िंदगी में एक ही बार तो शादी होती है। तो ये एक ही बार जो है ना, ये एक बार भी खुदा को दूर न रखने का नाम तक़वा है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तक़वा नाम है खुदावंद आलम को अपनी ज़िंदगी में रखने का। हमको अपने सामने रखना है खुदा को। ये नहीं सोचना चाहिए कि वाक़ई खुदा भी है या नहीं है, इसलिए कि कुरान की आयत है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इंसान की रगे गर्दन से ज़्यादा अगर कोई, इस शहरक से ज़्यादा अगर कोई चीज़ करीब है तो खुदा की ज़ात है।
तो हम चाहें या ना चाहें खुदा तो हमसे करीब है ही। बस तक़वा कहते हैं इस चीज़ को कि हम खुदा को अपने हर काम में, अपने हर कदम पे, अपनी हर नीयत में खुदा को सामने रखें। और इसी का नाम तक़वा है कि जब हम लिहाज करें, जो चीज़ें हमारे लिए अल्लाह ने हलाल करार दिया है, जो तालीमात अहले बैत में जो हमारे लिए हलाल करार दी गई हैं, उसको हम अंजाम दें। जो चीज़ें हराम करार दी गई हैं उससे अपने आप को रोकें। इसी का नाम तक़वा है। तो ये तो आम तौर से होता है। एक बाप अपने बेटे से क्या चाहता है भाई? जो बाप के सामने अच्छी चीज़ें होती हैं वो चाहता है कि बेटा अंजाम दे, और जो ख़राब चीज़ें उससे बचने को चाहता है। तो हम अपने बाप का एहतराम करते हुए अपने घर में ऐसा करते हैं या नहीं कि हम यही चाहते हैं कि हमारा बाप राज़ी रहे? हम यही तो ख्याल करना चाहते हैं कि हमारे हाथ से, हमारे सामने, हमारे जिस्म से, हमारी ज़बान से कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा बाप नाराज़ हो जाए। तो खुदावंद आलम से हमें खौफ नहीं खाना चाहिए। जिस तरीके से हम बाप से डरते नहीं हैं, उसकी शख्सियत का एहतराम होता है। बाप की बुजुर्गी का तकाजा ये होता है कि जो वो चाहता है वो करें, जो वो नहीं चाहता है वो ना करें। तो अल्लाह से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने जो चीज़ें कही हैं उसको कीजिए, और जो चीज़ों से रोका है उससे अपने आप को रोकिए। तो फिर डरने की क्या बात है? खुदा कोई जालिम व जाबिर ज़ात का तो नाम नहीं है। खुदा रहीम है, रऊफ़ है, मेहरबान है। इंसान सोच नहीं सकता कि खुदा इंसान से कितना करीब है। आपने सुना है, बात आ गई तो कहते हैं कि आप देखें नबियों ने जब दुआ किया था अपनी कौम के हलाक होने, नाबूद होने का, बार बार दुआ करते थे, और जब बिल्कुल आजिज़ हो जाते थे दुआ करते करते तो उस वक्त खुदा कबूल करता था, और ये कह के भी बार बार टालता था, खुदा अज़ाब को दूर करता था। और जब नबी सवाल करता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही कहता है कि अगर तुमने पैदा किया होता इन्हें तो तुम जानते। क्या बात है। कुरान ने एक झलक दिखा दी है अपनी औलाद की मोहब्बत की। जनाब नूह के बारे में आप जानते हैं कि जनाब नूह ने उसको जो कि बहक गया था, गुमराह हो गया था, उसको अपना अहल करार दिया। तो कुरान ने कहा ये तुम्हारा अहल नहीं है। एक बेटा जनाब नूह का, वही नूह जिसने सारी कौम के लिए बद्दुआ किया था, और सब तूफान नूह में गर्क हो गए सिवाय उसके जो कश्ती पे सवार हुआ। तो खुदा ने वहाँ पर भी दिखा दिया कि नूह तुम्हारा एक बेटा है, तुम उसके लिए इतनी मोहब्बत और इतनी दुआएं और इतनी सिफारिश कर रहे हो। अब ये सोचो, ये पूरी कायनात में ये जो वजूद मौजूद चीज़ें हैं, इसके लिए तुम हमसे चाह रहे हो। खुदा बहुत मेहरबान है, खुदा बहुत रऊफ़ है, बहुत करीम है। हम जितना सोच भी नहीं सकते, हमारी अक्ल में नहीं आ सकता, खुदा उतना मेहरबान है हमारे लिए। तो हमें डरने और खौफ खाने की क्या ज़रूरत है? इंसान अपने बाप से डरता है। जब हक मुतालिबा होता है, बाप के सामने पेश करता है, तो बाप खुश होता है। खुदा हमारे अमाल से खुश होता है। खुदा को मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर वैसा हम करें तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यकीनन मुत्तकीन की सिफ़ात आप कुरान मजीद के आगाज़ में ही पढ़ते हैं कि जब कुरान मजीद के लिए ये ऐलान किया गया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, तो ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अच्छा, ला रैब फ़ीह कुरान में शक नहीं है। मुमकिन है कि आजकल तो दुनिया में ये बाज़ार बहुत ज़्यादा गर्म है कि कुछ भी सवाल पेश कर दिया और उसी सवाल की बुनियाद पर सामने वाला जवान जो है वो अपने दीन मज़हब को छोड़ने को तैयार हो जाता है। क्या भाई तुम्हारे कुरान में लिखा ला रैब फ़ीह, इसमें कोई शक नहीं है, हमें तो शक हो रहा है। तो ख़ुद कुरान में भी कहा गया है कि उनके दिलों में शक है। तो कुरान ख़ुद कह रहा है कि काफिरीन के, मुशरिकीन के, मुनाफिकीन के दिलों में शक है, और ख़ुद कुरान कह रहा है ला रैब फ़ीह, इसमें शक नहीं है। तो क्या मतलब है? तो मुख्तसर, ये मुफस्सल तफसीर की बहस है, लेकिन मुख्तसर लफ्ज़ों में रिवायतों ने ये बयान किया है कि वो इंसान जो अपनी सही अक़ल के साथ, सालिम अक़ल के साथ, बीमार अक़ल के साथ नहीं, अगर अपनी सालिम अक़ल के साथ, सही अक़ल के साथ कोई कुरान को देखेगा, गौर व फिक्र करेगा, तो ये उसके लिए इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो
बिल्कुल उसी तरीके से एक इंसान बिल्कुल साफ क्लीन चश्मा लगा के किसी चीज़ को देखे तो एकदम क्लियर दिखेगी, एक इंसान ब्लैक चश्मा लगा के देखे तो उसको काली दिखेगी। तो जिस नज़र से इंसान देखेगा साहिबाने अक्ल के लिए इसमें कोई शक नहीं है, सारी बातें क्लियर हैं। लेकिन जिसका दिल बीमार हो और बीमार निगाहों से देखेगा तो यकीनन उसको शक भी नज़र आएगा कुरान में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, इसका मतलब क्या है फिर? इसका मतलब यह है कि अगर कोई आम इंसान है तो फिर उसको कुरान से हिदायत नहीं मिलने वाली है, इसलिए कि साहिबान तक़वा के लिए हिदायत है। नहीं, हुदन लिन्नास सूरह बकरा में ही है कि कुरान सबके लिए हिदायत है, जितने लोग हैं सबके लिए कुरान हिदायत है, हुदन लिन्नास। तो ये फिर हुदन लिलमुत्तकीन क्यों कहा गया? इसकी उमूमी हिदायत में सब शामिल हैं। मुत्तकीन वो हैं कि जिन्होंने अपना दामन फैलाया है और दामन फैलाने के साथ साथ अपने ज़र्फ़ में, अपने बर्तन में हिदायत को लिया है, समेटा है। तो ये कुरान सबके लिए हिदायत है, खुसूसन मुत्तकीन के लिए। यानी कुरान सबको हिदायत कर रहा है, लेकिन फ़ायदा कौन उठाएगा? जो साहिब तक़वा होगा, वो जिसने अपने आप को अल्लाह की राह पे लगाया होगा वो फ़ायदा उठाएगा। वरना कुरान बिल्कुल फ़ायदा पहुंचाने के लिए आया है। जिस तरीके से पैगंबर सबके लिए मुंज़िर हैं, मुबश्शिर हैं, सबके लिए पैगाम लेकर आए हैं, तमाम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। लेकिन फ़ायदा कौन उठाएगा पैगंबर की बातों से? वो जो उन पर ईमान लाएगा। तो जो साहिबान तक़वा हैं, और इसी कुरान की इन्हीं आयतों में बयान किया गया है कि मुत्तकीन कौन हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब, जो बाज़ बिल्कुल रोशन सिफ़तें हैं खुदावंद आलम ने मुत्तकीन को उसे बयान कर दिया है कि वो जो कि गैब पर ईमान रखते हैं। आप तफसीर में देखें गैब पर ईमान कितनी तरीक़ों से होता है। एक गैब पर ईमान ये होता है कि जिसको ख़ुद कुरान मजीद ने ऐलान किया है कि आलिमुल गैब व शहादा ला यालमुहा इल्लल्लाह, गैब की वो बातें कि खुदा सिर्फ आलिम गैब है और कोई नहीं जानता, सिवाय खुदा के कोई जानता ही नहीं। यानी बग़ैर दलील के गैब पर ईमान रखना जिसका इल्म खुदा को है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर खुदा को सिर्फ खुदा के इल्म में है और इंसानों को उसका इल्म नहीं है, उस पर ईमान रखना। लेकिन दूसरी गैब की बातें वो हैं कि जिसकी को खुदा ने बयान किया है, कुरान ने बयान किया है, हमने देखा नहीं है, हमने सिर्फ सुना है, वो गैब की बातें। चुनांचे इसी ज़िम्न में आप देखें रिवायत में है, तफसीर में ज़िक्र है, मनहजुस सादिक़ीन में ये ज़िक्र है, ये रिवायत के पैगंबर इस्लाम तशरीफ़ फरमा थे और पैगंबर इस्लाम से ये सवाल किया कि एक पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि एक जमात आएगी और वो जमात हमारे भाई होंगे, हम अख़वानी, वो हमारे भाई होंगे। उनकी सिफत क्या होगी कि उन्होंने ना हमें देखा होगा, ना हमारी बातों को सुना होगा। बग़ैर देखे हुए, बग़ैर सुने हुए जो बातें उनके साथ बेवरक़ इन चंद वरक़ में पेश की जाएगी उसके ऊपर वो ईमान लाएंगे। ये वो हैं जो गैब पर ईमान रखने वाले हैं, अल्लाह इनसे राज़ी होगा। तो अब असहाब का मजमा था, असहाब ने ये पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम आपके सामने मौजूद हैं और हम आपके भाई नहीं हैं। तो आपने आवाज़ दिया, अंतुम असहाबी व हुम अख़वानी, तुम सब मेरे सहाबी हो और वो मेरे भाई हैं। यानी जो गैब पर ईमान रखेंगे, जो इमाम की गैबत पर ईमान रखेंगे, पैगंबर उनके लिए कह रहे हैं कि न देखा है न सुना है, चंद वरक़ में हमारी बातें उन तक पहुंच गई, वो इस पर ईमान ले आए, वो हमारे भाई हैं। जो पैगंबर को देख सुनकर उनकी बातों को माने, उनको पैगंबर ने अपना सहाबी बनाया है। लेकिन सहाबी से ज़्यादा अजीम मंजिलत है भाई की। कहा वो लोग जो गैब पर ईमान रखेंगे वो हमारे भाई हैं। तो मुत्तकीन की पहली सिफत ये कि गैब पर ईमान रखते हैं। और यकीनन मकतब अहले बैत की बुनियाद इस पर है कि बहुत सी बातों को सिर्फ हमने अपने अहले बैत से सुना है और अहले बैत अतहार की तालीमात से हमने सीखा है, जिसको न देखा है न सुना है।
और हम उस पर यकीन रखते हैं, ये हमारा तुर्रा है, ये हमारा इम्तियाज़ है, और हम इस पर फ़ख्र भी है कि हम इस पर फ़ख्र करते हैं कि हम गैब पर ईमान रखते हैं। और हमारा एक बुनियादी अक़ीदा है गैबत पर ईमान रखना। और क्या है? वो युक़ीमून अस्सलात, नमाज कायम करते हैं। और ज़ाहिर है कि नमाज को कायम करना और किस तरीक़े से ख़ुद कायम करना और नमाज को फैलाना, ये सारी एक तफसीली बहस है। लेकिन मुत्तक़ीन की सिफ़त यह है कि बहरहाल नमाज का एहतमाम करते हैं, चाहे वो अपने लिए हो या गैरों के लिए हो, नमाज का एहतमाम करते हैं, खुदा की इबादत। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें रिज़्क़ अता किया है वो उसमें से इन्फ़ाक़ करते हैं, ख़र्च करते हैं। ये मुत्तक़ीन की सिफ़त है। तो यकीनन साहिबान तक़वा में अपने आप को शुमार करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसका इंतज़ार करें कि हमारा भाई, हमारे दोस्त, हमारी कम्युनिटी वाले, हमारे मुआशरे वाले हमसे आके ये कहेंगे कि आप साहिब तक़वा हैं, आप मुत्तक़ी हैं। नहीं, कुरान मजीद ने ऐलान कर दिया है कि साहिब तक़वा कौन है। मुत्तक़ीन बनना है तो मुत्तक़ीन की वाज़ेह सिफ़त 3 अदद एक ही आयत में बयान हो गई कि मुत्तक़ीन वो हैं कि जो गैब पर ईमान रखते हैं, वो जो नमाज़ों को कायम करते हैं और जो कुछ उनके पास रहता है, जो रिज़्क़ अल्लाह ने दिया उसमें से ख़र्च करते हैं, देते हैं। ये 3 वाज़ेह अमल है, रोशन अमल है मुत्तक़ीन का, कि अगर इंसान इन 3 अमल पर अंजाम दे रहा है तो वो अपने आप समझ सकता है कि साहिबान तक़वा में से है। फिर यही वो हैं कि उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही निजात याफ्ता हैं। मालूम ये हुआ कि जो साहिबान तक़वा हैं, निजात सिर्फ़ उन्हीं के लिए है, रस्तगारी और फलाह सिर्फ़ उन्हीं के लिए है। तो अगर इंसान को वाक़अन निजात हासिल करना है तो ज़रूरी है कि अपने आप को मुत्तक़ीन में ख़ुद से शुमार करवाए, और ख़ुद से शुमार करने के लिए किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। इंसान जब अपने अमल को देखेगा, अगर वाक़अन वो अमल है जो मुत्तक़ीन का है, तो खुदा का शुक्र अदा करे कि वाक़अन वो साहिबान तक़वा में है, और इंशाअल्लाह कामयाबी और निजात उसके इंतज़ार में है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम अला अइम्मतिल मासूमीन वल्लानतुद दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल हसनिल मुज्तबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल हुसैन शहीद बिकरबला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न अल हुसैन व सल्लि अला मुहम्मद इब्न अली व सल्लि अला अली इब्न मुहम्मद व सल्लि अला जाफ़र इब्न मुहम्मद व सल्लि अला मूसा इब्न जाफ़र व सल्लि अला अली इब्न मूसा रिज़ा व सल्लि अला मुहम्मद इब्न अली अत-तक़ी व
वसल्लि अला अली इब्न मुहम्मद अन-नक़ी वसल्लि अला अल-हसन इब्न अली अज़्ज़की अल-अस्करी वसल्लि अला अल-क़ाइम अल-मुंतज़िर अल-महदी अल्लाहुम्मा इन्नी रज़ीतु बिहिम अइम्मतन फ़र्ज़नी लहुम इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अली अलैहिस्सलाम उसीकुम व नफ़्सी बितक़वल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हम सब को हकीकी और वाकई और सच्चे साहिबान तक़वा में क़रार दे। दूसरे खुतबे में आम तौर से मुनासिबतों का तज़किरा होता है, जो मुनासिबत आलम इस्लाम की होती है। तो सबसे पहले एक आज है मुनासिबत है कि मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब की विलादत का दिन है। आपकी खिदमत में और आप सब की जानिब से अपने इमाम की खिदमत में इस अज़ीम तारीख़ की मुबारकबाद पेश करते हैं। इस ताईद में बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। दूसरी अज़ीम मुनासिबत माह ज़िक़ात का आना है। बहुत अज़ीम इबादतों का महीना है। जनाब मूसा को 40 दिन जो आमाल की दावत दी थी खुदावंद आलम ने, उसका आगाज़ इसी पहली ज़िक़ात से हुआ था कि जब आप 10 दिन ज़िलहिज्जा की नमाज़ें पढ़ते हैं तो इस आयत को पढ़ते हैं कि वाअदना मूसा सलासीना लैला वातममनाहा अशर। तो ये सलासीना लैला यही थी 30 दिन ज़िक़ात के, 10 दिन ज़िलहिज के। बहुत अज़ीम महीना है, बरकतों का महीना है, इबादतों का महीना है। मफ़ातिहुल जनान में यकीनन आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो देखिए, एक रिवायत है कि जिसमें पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि 2 रकअत नमाज है एतवार के दिन, इस महीने के हर एक शंबे को एतवार के दिन आप इस 2 रकअत नमाज को पढ़िए, 4 रकअत नमाज को पढ़िए, कि जिसका तरीक़ा उसमें ज़िक्र है, कि जिसके फ़वाइद ख़ुद उसमें लिखे हुए हैं, उसको देख सकते हैं आपके, जिससे इंसान की मुश्किलात का हल होता है, रिज़्क़ और रोज़ी में इजाफ़ा होता है, उम्र में बरकत होती है, दुश्मनों की कमी होती है। बहुत सी उसके फ़जीलतें ज़िक्र हुई हैं। उसको इंशाअल्लाह देखिए और कोशिश कीजिए कि इंशाअल्लाह, मुख्तसर है, बहुत ज़्यादा तूलानी नमाज नहीं है, कि इससे फ़ायदा उठाइए। और पहली ज़िक़ात करीम अहले बैत जनाब मासूम क़ुम हमारे 8वें इमाम की बहन की विलादत तारीख़ है। बहुत अज़ीम ख़ातून है, बहुत बाबरकत ख़ातून है। क्या इम्मा की बेटियों में आपका बहुत अज़ीम मकाम है। शहज़ादी ज़ैनब के बाद इस तरीक़े से किसी इमाम की बेटी की शोहरत और मंजिलत और आज़मत बयान नहीं हुई है जैसे मासूम क़ुम की बयान हुई है। इंशाअल्लाह इन तारीख़ों से और इन दिनों से अल्लाह ताला हम सब को फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और सबसे अज़ीम मुनासिबत जो आलम इस्लाम की हालत है इस वक्त, अज़ीज़ान गिरामी, इस बात पर आपको तवज्जो रखनी चाहिए कि देखिए, हकीकी इस्लाम के दुश्मन हमेशा रहे हैं और इस्लाम से लोगों को मोड़ने वाले भी हमेशा रहे हैं। ख़ुद पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में दुश्मनी बिल्कुल खुल के सामने आई थी कि कुरान को ऐलान करना पड़ा था कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, ये पैगम्बर को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। फिर भी इनकार कर रहे थे। ये यहूदी, ये ईसाई जो आलम इस्लाम के दुश्मन हैं, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ख़ुद आलम इस्लाम के अपने आप को मुसलमान कहने वाले ये इनका साथ दे रहे हैं। आप देखें जो इस वक्त शाम के हालात हैं,
कितनी अजीब बात है कि जालिम आके मातम कर रहा है कि हमसे शाम के हालात देखे नहीं जा रहे हैं। अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो अभी 2 रोज़ पहले की न्यूज़ में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जनाब जॉन केरी साहब मातम कर रहे हैं कि हमसे अब शाम की हालत देखी नहीं जा रही है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम इस तरीक़े से खामोश बैठे रहें और वहाँ पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जाएं और मज़लूमों को। अजीब मंजिल है। गौर करने की बात है कि अपने आप को उधर सदर साहब ये कह रहे हैं कि कुछ भी ना हो तो हम हमला ज़रूर करेंगे, इसलिए कि हमारे मुखालिफिन नाम लेकर कहा कि ईरान वाले ये कहेंगे कि हम कमज़ोर पड़ गए। यानी अपनी अनानियत को साबित करने के लिए दुनिया में मुखालिफत हो जाए, लेकिन हमारी ताकत है, इस बात को साबित करने के लिए हम हमला करेंगे। अब ये बताइए हालात शाम में क्यों फराहम हुए। आज इस वक्त दुनिया बिल्कुल 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक मकतब अहले बैत है और एक मुखालिफ मकतब अहले बैत है। जो मकतब अहले बैत है और मकतब अहले बैत का जो साथ देने वाले हैं वो एक तरफ हो चुके हैं, और जो इनके मुखालिफ हैं बिल्कुल खुल के एक तरफ अलग हो चुके हैं। हम किस तरीके से खादिमैन हरमैन इनको अब अपना साथी, अपना शरीक समझें। 80 मिलियन डॉलर की मदद इसराइल को कर रहे हैं कि सीरिया पर, अमेरिका की कर रहे हैं कि वो सीरिया पर हमला करें। मुसलमानों का खून बनाने के बहाने के लिए मुसलमान खून पैसा दे रहा है। इनको हम कहाँ से गए। मालूम ये हुआ, गौर करें, हालात को देखें। हालात इस तरीक़े से हैं कि या अहले बैत के मानने वाले हैं या इनके मुखालिफ हैं, और जितने इनके मुखालिफ हैं ये सब आपस में, इनका कोई भी दीन हो, ये यहूदी हो, ईसाई हो, वहाबी हो, सलफ़ी हो, तकफ़ीरी हो, ये सब एक हो चुके हैं कि असली हकीकी इस्लाम को मिटाना है। और हमारे लिए बदबख्ती की बात यह है कि हम इन खबर को भी नहीं जानते, हम वाक़इयत को भी नहीं जानते। बहाना बनाया जा रहा है कि शाम में कीमियावी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। किसने किया है। एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर ने जो इंटरव्यू लिया है अभी 3-4 रोज़ पहले, उसमें उनमें क्या कहा है। वो जो कमांडर है, ये शाम में दहशतगर्दों का कमांडर, उसने खुद एतराफ़ किया है कि जो सऊदी अरब से हमें हथियार दिया गया था, हमें नहीं पता था कि वो हथियार कीमियावी थे और हमने उसका इस्तेमाल किया और उसकी वजह से ये तबाही आई है। इल्ज़ाम लगा कि बशार असद की फ़ौज ने किया। झूठा इल्ज़ाम खुद करवा के एक ज़बरदस्ती का हमला। और तुम्हें आज इतना कीमियावी हथियार पे मातम करने का जज्बा आ गया, इतना तुम्हें सीरिया की आवाम कह रही कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, और उनको कि नहीं हम मरता नहीं देख सकते। जापान में क्या किया था तुमने, वियतनाम में क्या किया तुमने, आज तक नस्लें तबाह हैं, कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था। शर्म की बात नहीं है। 8 साल की जंग जो ईरान पर लादी गई थी इराक़ के ज़रिए से, उसमें किसने हथियार दिया था, किसने कीमियावी हथियार दिया था इराक़ को इस्तेमाल करने के लिए। आज मातम करते फिर रहे हैं कि वहाँ पर हथियार इस्तेमाल हुआ, खुद ही इस्तेमाल करवाया है। यानी जुर्अत देखिए, सीना जोरी देखिए। और मसला यह है कि आलम इस्लाम इन हकीकतों से अपने आप को दूर किए हुए खामोश बैठे हुए हैं कि सही ये भी नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। इससे बड़ी और मजलूमियत क्या हो सकती है। 200 साल में तारीख़ में वहाबियों ने जो जुल्म शियत के ऊपर किया है, इसको कौन बयान करने वाला है। अफ़गानिस्तान में कितने शियों का खून बहाया गया है। पाकिस्तान में ये वहाबियों ने, ये तकफीरियों ने जो शियों का खून बहाया है। इस वक्त ज़रूरत है कि हम इसको आम करें, इसको लिखा जाए, वरना जिस तरीक़े से शियों पर होने वाले मज़ालिम तारीख़ में जब कर रह गए और आज हमारे पास नहीं है कि हम उसको दोहरा भी सकें, पढ़ भी सकें, वैसे ही आज के मज़ालिम भी खामोश होकर रह जाएंगे। ये सिर्फ मसलहतों में गुम होकर हम रह गए हैं, और इस मसलहतों में गायब होने का नतीजा यह है कि हमेशा हम पर जुल्म किया जा रहा है। लिल्लाह इन ख़बरों को, इन वाक़इयत को सोचिए, समझिए, और अगर कम से कम हकीकी ख़बर तो हमें मालूम हो कि कोई दूसरा हमें बहका ना सके, गुमराह ना कर सके। और हमें वाक़ईन दुआ करना चाहिए। दुआ बहुत अजीम असलहा है, बहुत अजीम हथियार है।
कि ये हालात जो हो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या मतलब ये ऐसा, अगर ये शाम पर हमला खुदा ना खास्ता इन्होंने किया तो क्या दूसरे मुल्क वाले महफूज रहेंगे? कौन महफूज रहेगा? दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान महफूज नहीं रहेंगे। अगर इस वक्त ऐसे भी नहीं महफूज हैं, लेकिन ये हालात अगर हो गए तो और ज़्यादा बार दुश्मनी सामने आएगी। और हमें इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क जो सेकुलर कहा जाता है, और है सेकुलर, और इसमें कोई शक नहीं है, जो जमहूरियत है हमारे मुल्क में, इसको पामाल नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें होशियार रहना चाहिए कि कोई दुश्मन आके हमें न लड़ाए, हमारे अंदर ऐसे फ़ज़ा और ऐसे इख्तिलाफ़ात न फैलाए कि जिसके ज़रिए से हम दूर हो जाएं। और इसके लिए सबसे अजीम चीज़ ये है कि हम अपने बुज़ुर्गों से भी दरख्वास्त कर रहे हैं और जवानों से भी कि अपने आप तालीम में जवानों को लगाइए। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो जो भी होगा, जबकि तालीम नहीं होगी तो जो भी आएगा, जो भी कहेगा, जहन में डालेगा, वो उसको कबूल करेंगे और फिर बहकते जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि दुनियावी तालीम में हाई एजुकेशन तक पहुँचाइए। कौम को ज़रूरत है। कौन सी कौम है कि जो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा ना करे? हम एक दूसरे की ज़रूरत हो, क्या हमारी कौम को डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है? इंजीनियरों की ज़रूरत नहीं है? टीचर्स, प्रोफेसर, रीडर की ज़रूरत नहीं है? इन चीज़ों की ज़रूरत हमें। तो क्यों हम आगे नहीं बढ़ते? हम क्यों अपने आप को उलझाएंगे? वजह यह है कि दुश्मन ने यह देख लिया है कि अगर ये कौम तालीम के मैदान में आगे जाएगी तो फिर इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए इनको आपसी इख्तिलाफात में उलझा के रख दो। और इस आपसी इख्तिलाफात में उलझा कर ऐसा रखा है हमें, और इन्होंने इसके ऊपर बाकायदा बैठकर मैदानी तहकीक किया है, फैला कर हर एतबार से रिसर्च करके ये नतीजा निकाला है कि इनके दरमियान ना असलहे की ज़रूरत है, ना इनको मारने की ज़रूरत है, ना काटने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों को आपस में इतना उलझा दो कि ये लड़ कर रह जाएँ। आप अगर उठा के देखिए 50 साल पहले की तारीख, तो या सुन्नी होता था, शिया होता था, कहीं पर इख्तिलाफ हो जाता था सुन्नी शिया। आज सुन्नी शिया इख्तिलाफात नहीं हो रहे हैं। आज यहूदी, आज मुसलमान शिया आपस में लड़ रहे हैं, सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? कहीं पर रंग का इख्तिलाफ है, कहीं पे टोपी का इख्तिलाफ है, कहीं पे जमात का इख्तिलाफ है, कहीं पे कपड़े का इख्तिलाफ है। ये सुन्नियों क्या हो रहा है? और हमारे यहाँ उन्होंने ये तहकीक करके ये अंदाज़ा लगा लिया है, इस बात पर पहुँच चुके हैं इस नतीजे पे कि अगर इनको आपस में लड़ाना है तो सबसे अहम चीज़ ये है कि विलायत के मौजू पर इनको लड़ा दो। आज हमारी सारी कौम इसी में उलझी हुई है कि अली वलीउल्लाह पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, तकलीद किया जाए या ना किया जाए। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं। ये वो हैं जिसे दुश्मन ने राइज किया है, दुश्मन ने फैलाया है हमको रोकने के लिए। कितने 100 घंटे हमारे इसमें बर्बाद हो जाते हैं जवानों के इन्हीं फालतू बातों में बहस करने, जिसका कोई नतीजा नहीं होता है, सिर्फ दिल खुश हो जाता है। खुदारा अपने जवानों को होशियार कीजिए। आप सब बुज़ुर्ग हैं, जवानों को होशियार कीजिए, बताइए कि इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ाना की आप दुआ में पढ़ते हैं, राक़िबात नमाज़ असर में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, खुदाया हमें पनाह मांगते हैं हम तुझसे उन इल्म से कि जो फ़ायदा नहीं पहुँचाते। ज़बान से कहने से क्या फ़ायदा अगर हम अमल में जाके उन इल्म में अपनी दिलचस्पी दिखाएँ। हमें अपने आप को उस मैदान में उतारना होगा कि जिससे हम अपनी कौम को फ़ायदा पहुँचा दें। सोशल कामों के लिए इंसान पढ़ लिख के भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को सोशल कामों में लगा दे और अपने आप को तालीम से दूर कर ले। नहीं, आला से आला तालीम की ज़रूरत है और हम सब की ज़िम्मेदारी है, आप बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी है कि आप इसके ऊपर गौर करें और तवज्जो करें कि हमारे बच्चे, हमारे जवान आला से आला तालीम हासिल करें। बहुत सी मुश्किलात हमारे माशरे, हमारे कम्युनिटी की, हमारी कौम की हल हो जाएगी अगर तालीम आ जाएगी, क्योंकि जहालत से बहुत सी मुश्किलात आती हैं और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जहल है। अगर इंसान जाहिल होता है, कौम जाहिल होती है, तो जो भी चाहता है उसके ऊपर आके हुकूमत कर लेता है, फिर वो अपने फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल को संवार नहीं सकता है। इसलिए हमें दुआ करना चाहिए और दुआ के साथ साथ अमल में भी कदम रखना चाहिए कि हम अपने जवानों को होशियार करें और होशियार करने के साथ साथ उन्हें आला तालीम से, आला पढ़ाई से, आला डिग्रियों से आरास्ता और संवारें, ताकि हमें अहले बैत का सही
इल्म हासिल हो सके और मारिफत अहले बैत हासिल करके हम उनके मकसद को सही तरीक़े से अपनी कौम के दरमियान राइज कर सकें। खुदावंद आलम से ये दुआ करते हैं कि खुदाया तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता सबसे अव्वल और सबसे आखिर हमारी दुआ ये है कि हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। खुदाया जो आलम इस्लाम पे मुश्किलात के बादल मंडरा रहे हैं, खुदाया हमारे इमाम के ज़हूर के ज़रिए इन मुश्किलात का ख़ात्मा फरमा। खुदाया दुश्मनान इस्लाम जो इस वक्त बुरी निगाहों से इन शियों के मज़ारात पर, ये जो मुक़द्दस बारगाहें, इन पर निगाहें जमाए हुए, खुदाया इनको नीस्तो नाबूद कर दे। खुदाया तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता वो दुश्मन जो हमारी कौम के दरमियान अगर काबिल हिदायत नहीं है, हमारे जवानों को बहका रहे हैं, खुदाया उन सब को अगर काबिल हिदायत नहीं है तो खुदाया उन सब को नीस्तो नाबूद कर दे। खुदाया तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी हाजतों को, जान की हाजत, माल की हाजत, मस्कन की हाजत, घर की हाजत, रिज़्क़ की हाजत, खुदाया सारी हाजतें तू जो हमारे हक़ में हमसे बेहतर जानता है। खुदाया इन सब हाजतों को मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे हक़ में बरला। खुदाया बीमारों को शिफा इनायत फरमा। खुदाया मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया आलम इस्लाम में दीन इस्लाम की खिदमत करने वाले जो भी जहाँ जिस लिबास में जिस मकान पे जैसे खिदमत कर रहे हैं, खुसूसन उलमाए किराम, मराजे किराम, उन सब का साया हमारे सरों पर इमाम ज़माना के साए में महफूज फरमा। खुदाया तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इराक़ में जो शियों के हालात है, खुदाया इराक़ में शियों के हालात को बेहतर बनाते हुए उनकी हुकूमत को मुस्तहकम फरमा। खुदाया आगा सिस्तानी के इक़्तिदार और दौलत और उनके हुकूमत में जो उनके मानने वाले हैं, खुदाया उनको क़ुव्वत व ताक़त अता फरमा। खुदाया आगा सिस्तानी का साया हम सब के सरों पे कायम व दायम रख। खुदाया इनक़िलाब इस्लामिया ईरान की हिफाजत फरमा। खुदाया रहबर इनक़िलाब की हिफाजत फरमा। खुदाया इन हुकूमतों के ज़रिए और इन बुज़ुर्गों के साए में खुदाया हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा।